कोशिकाओं में श्वसन। कहने का मतलब ये कि मेढक कैसे श्वसन की क्रिया पूरा करते हैं और मछली कैसे श्वसन की क्रिया पूरा करती है, यानी मछली कैसे सांस लेती है। क्या मछली के अंदर फेफड़ा होता है कि नहीं होता है, इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले मछली में श्वसन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें अगर देखा जाए इन चारों में से तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मछली में श्वसन। थोड़ा बहुत क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। जैसे जो मछली होती है किस में रहती है, तो पानी में रहती है। पानी में रहती है, आप देखे होंगे कि पानी के अंदर अंदर वो सांस अपना ले लेती है, पानी से बाहर निकलने की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पानी में क्या रहता है, पानी में रहता है यानी H2O, यानी क्या, जल। और जल में क्या रहता है, जल का सूत्र H2O होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, ऑक्सीजन उसमें घुलित रहता है। तो जैसे मछली अपने मुख से पानी को अंदर प्रवेश, ठीक है, मुख द्वारा पानी को अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। जैसे मुख में आता है क्या, पानी, और मुख के बाद किस में चला जाएगा, आहार नाल में, और आहार नाल के बाद आहार नाल से जुड़ा रहता है क्या, गिल्स। आहार से जुड़ा रहता है गिल्स। कहने का मतलब मछली गिल्स से श्वसन, गिल्स से सांस लेती है। तो सबसे पहले पानी किसमें आया, मुख में, मुख के बाद से आहार नाल में, आहार नाल के बाद से गिल्स जुड़ा था, किसमें आ गया, गिल्स में। गिल्स के अंदर गिल्स कोष्ठक होते हैं, ठीक है, और गिल्स कोष्ठक के अंदर गिल्स पट्टिका पाई जाती है। क्या, गिल्स पट्टिका पाई जाती है। इसकी संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये हो गई जो धमनी, और धमनी में क्या हो गया, गिल्स पट्टिका इसमें जुड़ी रहती है। और धमनी में क्या रहता है, ब्लड। धमनी में क्या, ब्लड आता है। अभी हम बताए थे कि ब्लड में क्या, हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर क्या, आयरन पाया जाता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के तुरंत पकड़ने का कार्य करता है। तो ये जो गिल्स पट्टिका होती है, इसमें जैसे ही पानी आता है, यानी जो जल है, जो गिल्स में जल आया था यहाँ से मुख के द्वारा, आहार नाल के द्वारा, फिर गिल्स में आया था, उसे करते करते किसमें चला गया था, गिल्स पट्टिका में चला गया था। तो जैसे ही जल यहाँ गया, यानी H2O गया, तो यही क्या, इस पट्टिका जो होती है उसको तोड़ने का कार्य करती है। कुछ इस प्रकार होता है, यानी जल का विखंडन करने का कार्य करती है। तो इसमें से क्या, अब क्या, जल हो गया अलग, और क्या, ऑक्सीजन हो गया अलग, ऑक्सीजन हो गया अलग। और जैसे ऑक्सीजन अलग हुआ, तुरंत ये ब्लड ने लिया और लेकर अपना चला गया, ब्लड लेके चला गया, ठीक है। उसके बाद जो भी जल थे, और जो भी मतलब जल था, चाहे जो भी मतलब जो यूज में नहीं था, जैसे CO2, ठीक है, जैसे जल चला गया, जो जल बच गया था, जो जल को फिर किसमें चलाएगा, फिर चलाएगा गिल्स में, ठीक है। गिल्स पट्टिका जो विखंडन करेगी, तो ऑक्सीजन तो इसको भेजती, और जो जल था, जो ज्यादा जल था, तो उसको किसमें भेजते, फिर गिल्स में, और फिर गिल्स के रास्ते फिर किसमें, आहार नाल में, फिर आहार नाल के रास्ते फिर मुख में, और मुख के द्वारा बाहर, मुख के द्वारा बाहर। इसी तरह मछली अपना प्रोसेस श्वसन करती है। जब आप देखे होंगे कि मछली से बुलबुला छोड़ती रहती है, तो क्या, बुलबुल, यही गैसों का आदान प्रदान करती है सब पानी में, इसीलिए बुलबुला निकलता है। आइए फिर थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते हैं कि देखिए मछली मुख द्वारा क्या, जल को ग्रहण करती है, और मुख से फिर इसमें आहार नाल फिर किसमें जुड़ा आता है, गिल्स जुड़ा आता है। जैसे ही गिल्स जल जो है गिल्स में जाता है, वहीं पे क्या, गिल्स पट्टिका लगी रहती है, उसको तुरंत विखंडन तोड़ देता है, किसमें, ऑक्सीजन और जल में। जैसे ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को, ये ब्लड लेकर अपना वग जाता है, लेके जाने का कार्य करने लगता है। ऐसे श्वसन पूरा करती है मछलियां, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, कीट में श्वसन। जो कीट होते हैं सब, ये कीट के जो नीचे होते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या, छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र होता है, ये डायरेक्ट जुड़ा रहता है, किससे, श्वसन नली से जुड़ा रहता है, ठीक है, किससे, श्वसन नली से जुड़ा रहता है। जैसे ही क्या, वायुमंडल से क्या, ऑक्सीजन को डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं सब, विसरण विधि के द्वारा डायरेक्ट ग्रहण करते हैं सब, और किसमें, श्वसन नली में चला जाता है। इसी में सब जुड़े रहते हैं सब। डायरेक्ट कीट जो है डायरेक्ट श्वसन नली से मतलब अपना सांस लेते हैं, कैसे, श्वसन नली से। देखिए छिद्र से जुड़ा आता है, जो श्वसन नली सांस डायरेक्ट ले लेते हैं सब, जितनी इसकी आवश्यकता होती है, डायरेक्ट श्वसन नली से सांस न ले लेते हैं। कौन, तो भाई कीट। कौन, तो कीट। समझ गए कीट के बारे में। बस इसमें आपको बस एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कीट किस प्रकार से श्वसन करते हैं, किससे श्वसन करते हैं, तो आप बोलेंगे ट्रैकिया या श्वसन नली, ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मेढक में श्वसन लिखना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि मेढक रहते हैं कई जगह, ठीक है, इस कई जगह स्थान में रहने के कारण वो कई जगह से मतलब कई अंग होते हैं सांस लेने के लिए उनके। जब मेढक होता आप देखेंगे, जब मेढक छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो आप सुने होंगे बिंग मछली का नाम। क्या, बिंग मछली का नाम।
तो जब मेढक छोटा होता है, जब ऐसे रहता है, देखिए ये क्या हो गया, मेढक। उसको क्या बोलते थे, बिंग मछली बोलते थे। जब हम लोग छोटे थे तो उसको बिंग मछली समझते थे। तो जब मेढक का बच्चा, यानी जब बच्चा क्या बोलेगा, टेडपोल बोलेगा। क्या बोलेगा, टेडपोल। उसको क्या बोलेगा, टेडपोल बोलेगा। और आप क्या बोलेंगे, बिंग मछली। बिंग मछली ये कैसे शोषण करते हैं, तो उससे गिल से। ये भी किसे शोषण करते हैं, गिल से। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंग मछली, मछली किसे शोषण करती है, गिल से। तो वैसे याद रखेंगे, मतलब टेडपोल बोले यानी मेढक का बच्चा किसे सांस लेता है, तो किसे, गिल से। अच्छा, जब मेढक जमीन के अंदर रहता है तो लिखिएगा निष्क्रिय अवस्था में। देखिए मेढक निष्क्रिय अवस्था में जब जमीन के अंदर रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। किसे, त्वचा से सांस लेता है। त्वचा शोषण की क्रिया करता है। मेढक जब जमीन के ऊपर आता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है। किससे, फेफड़ा सांस लेता है। मेढक के तीनों अवस्था को आप लोग याद रखिएगा। जब बोले मेढक का बच्चा यानी टेडपोल किससे सांस लेते हैं, तो किससे बोलेंगे आप लोग, किससे बोलेंगे, बताइए जल्दी 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 कमेंट कर दीजिएगा नीचे आप लोग, ठीक है। दूसरा, जब मेढक जमीन के अंदर है तो यानी निष्क्रिय अवस्था में रहे तो त्वचा से, ठीक है। उसके बाद फिर किससे, जमीन के ऊपर है तो फेफड़ा से, ठीक है। मेढक के तीनों अवस्था आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक कोशिकीय जीव में शोषण। एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा सबसे फेमस होगी इसमें। अमीबा की फिगर तो कैसी बना दिए, सही बनाया, ठीक है।